भूतिया कुआं। सुंदरपुर नगर में शंभू नाम का एक लकड़ियों का कारागिर रहता था। उसे एक लड़की थी जिसका नाम था राधा। राधा बहुत ही होनहार और होशियार लड़की थी। शंभू का एक मित्र था हरिया, जो खेतों में काम किया करता था। उसकी बेटी थी श्यामा। दोनों भी बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी बेटियां भी अच्छी सहेलियां थी। एक दिन गांव में बहुत घबरा देने वाली घटना होती है। गांव के पास एक पुराना कुआं होता है। उसके पास गांव के एक आदमी की लाश दिखाई देती है। ये सब देखकर गांव वाले बहुत डर जाते हैं। उस आदमी को किसने मार डाला और क्यों मार डाला, ऐसे बहुत सारे सवाल गांव वालों के मन में होते हैं, मगर उन सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता। इसीलिए सब लोग यही समझ लेते हैं कि कुएं पर किसी भूत का साया है जो ये सब कर रहा है। दूसरे दिन पंचायत में गांव के सरपंच जी लोगों को एक निर्णय सुनाते हैं। गांव के उस कुएं पर भूत का साया है, इसलिए कोई भी उस कुएं से पानी नहीं भरेगा। सब लोग हाँ कहकर सरपंच जी की बात मान लेते हैं। अब गांव का कोई भी इंसान उस कुएं के पास नहीं जाता और ना ही उसका पानी भरता है। चंदा मौसी, क्या सच में कुएं पर भूत होगा क्या? होगा बेटी, तभी तो उस आदमी की लाश वहाँ मिली ना। गांव की औरतें भी शाम होने से पहले ही पानी भर लिया करती थी और रात को उस गांव में कोई भी बाहर नहीं निकलता था। ये सब राधा और श्यामा को कुछ अजीब लगता है, मगर वो घर वालों की वजह से बाहर नहीं निकलती। एक दिन ऐसे ही, अरे श्यामा, क्या सच में भूत वूत होते हैं क्या? क्या पता राधा, मगर भूत वूत तो कुछ होते ही नहीं है। हाँ श्यामा, वो तो है, लेकिन हमें इस बात की सच्चाई पता लगानी ही होगी। राधा और श्यामा रात को घर के आंगन में मिलने के लिए आती है। रात में दोनों सहेलियां साथ में मिलकर एक पेड़ के पीछे छुपकर उस कुएं की तरफ देखती है। सारे गांव में बहुत शांतता फैली हुई है। तभी कुएं के पास कुछ हलचल दिखाई देती है। दोनों सहेलियां बहुत डर जाती है, मगर वो उसी जगह खड़ी रहती है। रात के घने अंधेरे में उन्हें कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता, इसलिए दोनों चुपचाप घर लौट जाती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, मगर भूत का कोई पता नहीं चलता और गांव के लोगों के दिल में अभी भी डर बैठा रहता है। एक दिन शंभू को जंगल से लकड़ियां लाते समय बहुत देर हो जाती है। जंगल के रास्ते गांव आते समय वो देखता है कि कालू नाम का एक डाकू उसी रास्ते से गांव में जा रहा था। शंभू कालू को बहुत अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि शंभू जंगल में बहुत बार लुट चुका था। कालू एक डाकू था जो लोगों से पैसे हड़प लेता था और लोगों ने सुना नहीं तो उनकी जान ले लेता था। अब शंभू को डर लगने लगा। हे भगवान, ये कालू आज भी मुझे लूट लेगा। ऐसा कह के शंभू उसके पीछे दूर खड़ा रहा, उसे जाने दिया और वो उसके पीछे पीछे दबे पांव चलने लगा। शंभू उस कुएं के पास आता है। कालू उस कुएं के पास कुछ कर रहा होता है। कुएं के पास एक पुरानी हवेली थी जिसमें कोई नहीं रहता था। कालू कुएं के पास आकर एक मुर्गी को काटने लगता है और उसका खून वहाँ छिड़क देता है। बाद में मुर्गी उठाकर वो उस पुरानी हवेली में चला जाता है। अरे ये क्या, ये कालू तो डाकू है और यहाँ ये सब क्या कर रहा है, और मुर्गी को मार के यहाँ से चला गया। देखना पड़ेगा। ऐसा कह के शंभू उस हवेली में जाके देखता है। वहाँ उसे कालू मुर्गी पकाते हुए दिखाई देता है। इस गांव के लोग तो बेवकूफ ही है। खून आदमी का है या मुर्गी का ये भी नहीं समझ पाते। ये भूतिया कुआं तो मेरे बड़े काम में आया। अच्छी तरह से लोगों के मन में दहशत बैठ गई है। अच्छा, तो ये लोगों को बेवजह डरा रहा है, जिससे लोग हवेली और कुएं के पास ना आ सके। और उस आदमी का खून भी कालू ने ही किया होगा। हर रोज यहाँ आकर खून के निशान भी यही लगाता है। तेरा तो अच्छा भांडा फोड़ करूंगा कालू, रुक जरा। ऐसा कह के शंभू वहाँ से निकल जाता है और घर आकर सारी बातें घर वालों को बता देता है। घर वालों का तो विश्वास ही नहीं बैठता। तभी राधा बोलती है, पिताजी, उस दिन रात में मैं और श्यामा भी कुएं के पास गए थे, लेकिन अंधेरे की वजह से हम ठीक से कुछ देख नहीं पाए। अरे राधा, ऐसे घर में ना बताकर कहीं मत जाया करो। ठीक है पिताजी, मगर अब हम उस कालू चोर का पर्दाफाश करके ही रहेंगे। ठीक है, कल हरिया चाचा को बुलाकर एक योजना बनाएंगे। चलो अब सो जाओ। ऐसा कहकर सारे लोग सो जाते हैं और सुबह उठकर शंभू और राधा हरिया के घर जाते हैं। हरिया, ओ हरिया, जरा बाहर आना तो। अरे शंभू, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? कुछ काम है क्या? अरे काम कुछ नहीं, तुम्हें कुछ बताना है। क्या बताना है, बोलो। अरे कल जंगल से लकड़ियां लाते समय बहुत देर हो गई थी मुझे। जंगल के रास्ते से गांव में आते आते मुझे वो कालू चोर दिखाई दिया। वो गांव में घुस रहा था। वो कुएं के पास आया और उसने मुर्गी काटी। मुर्गी काटकर उसका खून वहां पर छिड़क दिया और पुरानी हवेली में चला गया। वो वही रहता है और मुर्गियां पकाकर मजे से खाता है और हम सब लोग भूत भूत करके डरते रहते हैं। क्या कह रहे हो?
अगर ये बात सच है तो हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। हाँ हरिया, मेरे पास एक योजना है। हम आज रात ही पुलिस को बुला लेंगे और पुलिस के हवाले कर देंगे उसे। क्या कहते हो? पिताजी, चाचा जी, हमारे पास एक बहुत अच्छी योजना है। हम दोनों आज रात को भूत का भेष बना लेंगे और कुएं के पास खड़े हो जाएंगे। जैसे ही कालू चोर आएगा तो हम उसे डराएंगे, जिससे वो अपना गुनाह कबूल कर ले। हाँ चलेगा, मगर तुम ये सब संभल कर करना। श्यामा और राधा ने पूरा पहराव भूत की तरह बना लिया। अब शाम हो गई थी। वे दोनों कुएं की ओर जाकर खड़ी हो गई। सारे गांव वाले पेड़ों के पीछे छुपकर देखने लगे और अब तक पुलिस वाले भी वहां आ गए थे। तभी जंगल के रास्ते कालू चोर वहां आता है। जैसे ही कालू कुएं के पास आता है, वहां खड़े भूतों को देखकर चिल्ला पड़ता है, भूत भूत। हाँ 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 हाँ, आओ मेरे पास आओ। तुम खामखा लोगों को मेरा नाम लेके डरा रहे थे, इसीलिए मुझे आना पड़ा। अरे भूत जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने जीवन में कई लोगों का खून किया है और आपका नाम लेके इस गांव के लोगों को मैं डराता हूँ। मगर गांव के लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम उन्हें क्यों परेशान कर रहे हो? अगर मैं लोगों को डराऊं तो इसमें मेरा ही फायदा था। मुझे रहने के लिए हवेली और लोगों की मुर्गियां खाने को मिलती थी। अगर जरूरत पड़े तो मैं चोरी भी कर लेता था। अगर कोई मेरे बीच में आया तो मैं उसे मार डालता था। लेकिन अब मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। सच बोल रहे हो या ये भी झूठ बोल रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। तभी पुलिस वहां आके कालू को पकड़ लेती है और उसे थाने में ले जाती है। सारे गांव वाले राधा और श्यामा की एक्टिंग की प्रशंसा करते हैं और उनका सत्कार करते हैं। उसी के साथ हरिया और शंभू की सूझबूझ की भी वाह करते हैं। अब गांव वाले निश्चिंत होकर जीने लगते हैं और अफवाहों पर यकीन करना छोड़ देते हैं।